हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कंप्लीट करा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। स्टूडेंट, वेक्टर्स इस बार में आप लोगों ने 11th क्लास फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा और डेफिनेशन, वेक्टर की डेफिनेशन के साथ। अब देखिए स्टूडेंट, क्या है वेक्टर? अ क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो is called vector quantity, whereas a quantity having magnitude only is called scalar. अगर स्टूडेंट्स किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है उसको वेक्टर बोल देंगे, वेरेस अगर क्वांटिटी सिर्फ उसके पास है मैग्नीट्यूड उसको हम लोग बोल देंगे स्केलर। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और इनके पास डायरेक्शन भी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेरेस अगर डिस्टेंस की बात करें, मास की बात करें, स्पीड की बात करें, ये स्टूडेंट ये स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है हमारे पास? वेक्टर क्या होगा, स्केलर क्या होगा। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? स्टूडेंट, कोई एक पॉइंट हम लोग सपोज करते हैं, ये पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट ये स्पेस में पॉइंट है, इट मीन इसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। देन द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट P की पोजीशन देखने के लिए हम लोग इसकी पॉइंट P की पोजीशन देखने के लिए हम लोग यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर को, जिसको डिनोट करा जाता है आर, ऊपरी एरो का साइन। स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे? आर वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर है क्या? ओपी। ओपी वेक्टर, ये क्या वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। अब ये वेक्टर स्टूडेंट, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो किस तरह से देखेंगे? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। इसका स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सो ये स्टूडेंट्स आ गया पोजीशन वेक्टर। सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ये क्या है? ये हमारे पास अगर कोई पॉइंट है P, then position of this point P with respect to origin O is called the position vector of this point P। डिनोट करा जाएगा OP, इसके ऊपर एरो दैट इज OP वेक्टर, और R इसके ऊपर एरो दैट इज R वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड ये भी बता दिया किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, क्योंकि एक वेक्टर उसके पास मैग्नीट्यूड वो भी होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक वेक्टर उसके डायरेक्शन को साइंस। व्हाट आर द डायरेक्शन को साइंस? स्टूडेंट, सपोज करो P इज अ पॉइंट such that position vector of this point P, that is OP vector, it makes angle alpha with x axis, beta with y axis, gamma with z axis. Then cos alpha, cos beta, cos gamma, इनको बोल दिया जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस, also denoted by L M N। दैट इज L क्या है? cos अल्फा, M क्या है? cos बीटा, N क्या है? cos गामा। एंड स्टूडेंट दिस अल्फा बीटा गामा इनको क्या बोल दिया जाएगा? दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आगे डायरेक्शन को साइंस। और साथ ही साथ एक रिलेशन याद रखिएगा दैट, क्योंकि L M N क्या है हमारे पास? डायरेक्शन को साइंस, इट मीन L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर, ये स्टूडेंट किसके बराबर होता है? 1। ये हमारे पास आगे डायरेक्शन कोसाइंस।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों के पास वेक्टर्स की टाइप हैं। सबसे पहले जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। व्हाट इज अ जीरो वेक्टर? अ वेक्टर whose direction student, what is a zero vector? A vector is said to be a zero vector whose magnitude is zero, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, या फिर ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर whose magnitude is 1 unit is called unit vector. Next student, co-initial vector. Two or more vectors are said to be co-initial vectors if their initial points are same. Next student, collinear vectors. Two or more vectors, they are said to be collinear vectors if they are parallel to the same line. दो वेक्टर्स अगर एक सेम लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल, इट मीन वो दोनों वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, इक्वल वेक्टर्स। Two vectors A vector and B vector are said to be equal if their magnitude is equal as well as their direction is same. डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड वो भी इक्वल होना चाहिए। सो वो वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स। देन स्टूडेंट लास्ट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर उसका नेगेटिव। स्टूडेंट, अ वेक्टर whose magnitude is same as that of the given vector. एक वेक्टर गिवन है, एक दूसरा वेक्टर, उसको बोल देंगे पहले का नेगेटिव अगर उसका मैग्नीट्यूड वो तो गिवन वेक्टर के बिल्कुल सेम है बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसको बोल दिया जाएगा नेगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर उल्टा बी ए बी से उल्टा कर दिया। अब स्टूडेंट जो लेंथ ए बी की वही लेंथ बी ए की, मतलब ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, बट ए बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, इट मीन बी ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। दैट इज, इस तरह से बोल दूं, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर। ये स्टूडेंट्स आगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। बस स्टूडेंट इन टाइप ऑफ वेक्टर्स इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 10.1 वो सॉल्व कर दी जाएगी, जो हम लोग स्टूडेंट कल स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल का लेक्चर हम लोग 10.1 कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ नेक्स्ट 10.2 वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।